हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसमें हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसका नाम है डिस्निया। ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, बचना कैसे है, सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में। आइए देखते हैं। डिस्निया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, तो इस कंडीशन को हम डिस्निया कहते हैं। इसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कह सकते हैं। ये क्यों हो सकता है, इसके रीजंस क्या है, इसके कॉजेज़ की बात करें अगर हम, तो इसके कई कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया की कंडीशन में हमें डिस्निया हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर, जब बीपी आपका लो हो जाता है, इस कंडीशन में भी हमें सांस लेने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी हो सकता है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म मीन्स ए ब्लड क्लॉट इन द लंग्स, अगर लंग्स में कोई क्लॉटिंग हो जाती है तो इस कंडीशन में हमें सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा एम्पाइजमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन कंडीशन में भी हमें सांस लेने की परेशानी होती है। इसके अलावा अगर कोई हार्ट डिसीज़ है तो मे बी इस कंडीशन में भी हो सकती है प्रॉब्लम्स हमें सांस लेने में। और अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है या फिर ओबेसिटी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, इस कंडीशन में भी हमें सांस लेने में परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा अस्थमा की कंडीशन में भी सांस की परेशानी होती ही है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं डिस्निया के। अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट मीन्स हमें क्या करना है अगर डिस्निया का कोई पेशेंट है तो उसको ठीक करने के लिए, आप आगे इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले, अगर घर पे आपका कोई डिस्निया का पेशेंट है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो ज़्यादा कुछ खास मैनेजमेंट घर पे तो हो नहीं सकता। सबसे पहला काम तो आपका ये रहेगा कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए। बट हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसे क्या मैनेजमेंट देते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट का सैचुरेशन चेक करना है। सैचुरेशन मीन्स ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीजन देनी है, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना है। और इसके अलावा हमें पेशेंट को प्रॉप अप करके रखना है, मीन्स पेशेंट को सीधा नहीं लेटाना है, हेड थोड़ा इस तरीके से ऊंचा करके रखना है, जिससे कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस ले सके। और फिर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, जैसे एबीजी भेजना होता है सैंपल। इसके अलावा सीबीसी वगैरह कुछ और इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे कराना पड़ता है, जिससे हम ये पता लगा सके कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम चेस्ट से रिलेटेड या फिर मे बी कुछ भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, सांस लेने में परेशानी क्यों हो रही है। इसके अलावा ईसीजी कराना पड़ सकता है। अगर हार्ट की कोई परेशानी की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है तो इस कंडीशन में ईसीजी से पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, ईसीजी कराना पड़ सकता है। वेंटिलेशन असेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो डॉक्टर के एडवाइस करने के अकॉर्डिंग हम देते हैं। इसके अलावा स्पायरोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो जिससे ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती है, बट ये हर पेशेंट को नहीं कराई जाती है। कुछ पेशेंट को जिन्हें नीड होती है उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए स्पायरोमेट्री दिया जाता है। ये सारे कुछ बेसिक मैनेजमेंट है जो हम कर सकते हैं पेशेंट्स। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से कई लंग डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि सीओपीडी और भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती है जिस पे सांस लेने की परेशानी होती है। तो सबसे पहले स्मोकिंग बंद कीजिए। इसके अलावा आप अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखें, क्योंकि कम बीपी की वजह से हमें सांस लेने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अपना इम्यूनाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि इम्यूनाइजेशन आपको फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग रखना, तो आप वो स्ट्रॉन्ग करके रखिए। आप प्रॉपर डाइट लीजिए। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर हर पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेशेंट को करना चाहिए और कुछ पेशेंट को नहीं। अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आपको करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा मोटापे की वजह से भी सांस लेने में परेशानी होती है या कई बीमारियां हो जाती हैं जिस वजह से सांस की परेशानी होती है, तो आप अपना वेट मेंटेन करके रखिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप डिस्निया की कंडीशन से बचने के लिए कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक डिस्निया के बारे में, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कह सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इससे बचने के लिए क्या करना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और इसी तरीके से हेल्थ एजुकेशन की वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आपको हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग और कोई जानकारी चाहिए
तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं उस रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहे, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।